गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे क्या है, अब तक हमने जो केमिकल जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने इस चैप्टर में, वो थी हमारी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन था जैसे। तो अब क्या है, अब तक तो हमने पढ़ा था कि जो अभी हमारा जो हाइड्रोजन है अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ना ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है बॉन्ड, इसको डिसोसिएट करने के बाद में हमारा क्या है जो प्रोडक्ट बनता है और जो उनकी केमिकल जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बेस पे हमने अब तक पढ़ा था। लेकिन अभी क्या है, हम जो नेक्स्ट जो हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, कि जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो डिसोसिएट होने के बाद में किस टाइप की जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं हमारे को वो मिलेंगी। तो अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने ना जो हमारा हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स जो चैप्टर जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास क्या है, हमारे क्या है प्राइमरी है अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल था हमारे पास, और हमारे पास क्या था टर्सरी अल्कोहल था हमारे पास CH3 और CH3, और हमारे पास ये टर्सरी, ये हमारे पास क्या है प्राइमरी, क्योंकि क्या है इसके साथ में जो हमारा जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है हमारा वो अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, उसके साथ में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो इसलिए हमने प्राइमरी बोला इसको। इसके साथ में कितने हैं 2 हैं, तो इसको सेकेंडरी, और इसके साथ में कितने हैं 3 हैं, तो इसलिए इसको टर्सरी बोला। तो अब तक हमने क्या करा था, जब भी उस चैप्टर में हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर में क्या करा था कि जब भी क्या करता था हमारे पास जो अल्कोहल था वो क्या करता था, जब डिसोसिएट होता था तो इसमें क्या है प्राइमरी कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव बना था, और इसमें क्या है हमारे पास CH3 हमारा हाइड्रोजन, और जो हमारा क्या है CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे हमारे पास था CH3 और CH3, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या था टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो इसलिए हमने क्या बोला था कि जो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिखा था हमने कि जो प्राइमरी है वो सबसे अनस्टेबल है, और सेकेंडरी है वो उससे स्टेबल है, और जो ये क्या है टर्सरी है वो सबसे स्टेबल है। तो ये किस बेस पे बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, या फिर हमने क्या बोला था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो हमारा क्या है प्राइमरी सबसे कम और सेकेंडरी उससे ज़्यादा, और टर्सरी हमारा क्या था सबसे ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप क्या है स्टेबलाइज करने के लिए 3 लगे हुए हैं, किसमें टर्सरी वाले में, और इसमें क्या है 1 लगा हुआ है, तो इस वजह से क्या है इसकी जो स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है जब डिसोसिएट होगा तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, और इंटरमीडिएट किसमें टर्सरी वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस वजह से हमारी जो रिएक्टिविटी होगी ना अल्कोहल की किसके साथ में, जो हमारे पास जो हैलोजन एसिड है तो उसके साथ में हमारी जो रिएक्टिविटी है ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जब भी हमारा कोई भी जो हैलोजन ग्रुप है जैसे हमारे पास, और जो हमारा जो हैलोजन का एसिडिक जो करेक्टर जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या है हमारा HI है जो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर हमारे पास HBr है, और फिर उसके बाद हमारे पास HCl, और लास्ट में हमारा क्या है HF। तो ये हमारा क्या है जो एसिडिक ऑर्डर है किसका, हमारा हैलोजन एसिड का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारा जो एसिड है वो क्या करेगा डिसोसिएट करेगा, तो और वो क्या करेगा कार्बोकेटाइन है उसके साथ रिएक्ट कराएगा, या जो भी हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसकी फॉर्मेशन करने में हमारी जो हेल्प करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना सबसे स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा I नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर Br नेगेटिव, फिर हमारे पास Cl नेगेटिव, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास F नेगेटिव। या ये हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारी जो रिएक्शन होगी जो फ्लोराइन के साथ जो HF के साथ में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसकी जो एनर्जी रिलीज इतनी निकलेगी कि जो हमारा कार्बन
जो है उसको ही क्या करेगा, वो हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको डिसोसिएट कर देगा। तो इसलिए हमारा हम इसको क्या है यहाँ पे ना रिएक्ट नहीं करेंगे इसके साथ में, तो एसिड के साथ में। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा अल्कोहल है, जैसे हमारा क्या है जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल है उसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, मान लो जैसे हमने HCl के साथ में रिएक्ट करना है। तो रिएक्ट करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनेगा हमारा CH3 CH2, और जो हमारा आयोडीन और प्लस में हमारे पास बन जाएगा वाटर। तो जनरली जब भी हमारे पास क्या होगा, जो ये रिएक्टेंट है जो हमारा जब ट्रेसरी होगा, तो उस केस में तो क्या है उसकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है हमारे को कोई यहाँ पे रीएजेंट वगैरह है उसकी हमारे को हेल्प करने की लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब भी क्या होगा हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, तो उस केस में HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास जो है रिएजेंट लेंगे हम जिंक क्लोराइड, और वो भी क्या एनहाइड्रस फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करने में हमारे पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे उसको लेंगे प्राइमरी या जो हमारा सेकेंडरी केस में। और जो हमारा क्या है जो टर्सरी आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये तो हमारे पास क्या था हमारा जो है प्राइमरी है और जो हमारा सेकेंडरी के केस में। लेकिन जब भी हमारे पास क्या होगा टर्सरी का मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे OH है, और ये जब भी सिंपली क्या है HCl के साथ में रूम टेम्परेचर पे ही क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा। और रिएक्ट करने के बाद में हमारे को जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल अल्काइल है उसकी फॉर्मेशन कर देगा हमारे पास, और साथ में हमारे पास वाटर है वो मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम प्राइमरी और जो सेकेंडरी है जब हमारा अल्कोहल जब भी हम क्या करेंगे रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन एसिड के साथ में, तो हमारे को क्या ज़रूरत रहेगी यहाँ पे ना, हमने यहाँ क्लोरीन लगाना था कि उसकी जगह हमने आयोडीन लगा दिया, तो ये थोड़ा मिस्टेक थी। इसमें HCl जब रिएक्ट करेगा तो HCl ही बनेगा और वाटर बनेगा। साथ में क्या है जब भी हम क्या करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी में करेंगे तब तो हमारे को क्या है जिंक क्लोराइड है एज ए कैटलिस्ट की यूज करेंगे हम, और वो क्या करता है हमारे पास हमारा जो कार्बन और जो ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करने में हमारी हेल्प करता है। और इस क्योंकि ना यहाँ पे क्या है जो इसका बॉन्ड है वो जो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए रीजेंट की जरूरत थी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसके केस में लेते हैं। लेकिन जो टर्सरी जो क्या है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसको ईजिली क्या करेगा जो स्टेबलाइज कर देगा। जो हमारा ये जो हमारे जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब क्या है इसके साथ में जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा जो हमारा जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा अटैक करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमारे को। ये जनरली क्या हमारी जो रिएक्शन है किसकी हेलोजन एसिड है उसकी हमारे अल्कोहल के साथ में। तो अब हम यहाँ पे ना इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको डिस्कस